क्या हाल है? मानो को पड़ोसी के घर छोड़ आया हूँ, इसलिए थोड़ी देर हो गई मुझे। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं, किस बात का सॉरी मेरे भाई। असल में तो हमें आपसे सॉरी कहना चाहिए इस वक्त। एनीवेज ऐसा करते हैं कि हम भी निकलते हैं, शाहान माहीन को ले जाएगा। ठीक है। सीमी पे ज्यादा हैरान नहीं हूँ क्योंकि वो देखते ही बेहोश हो जाती है। सीमी, उठो मेरी जान, घर चले। हमारी साल में 3 मर्तबा लड़ाई होती है और तुम हमेशा बाहर आते होगे। किन लड़कियों के साथ डांस करते थे? हाँ देखो, मानो को अभी पड़ोसी के घर छोड़कर आया हूँ, बाद में सब बताऊंगा। चलो मेरे साथ। बाहर चलो, हम भी चलते हैं। नहीं जाना। क्या हुआ मोइज? आ जाओ। अरे क्या कर रही हो तुम लोग? हमें तो इन्हें मुंह ही नहीं लगाना था। हमें तो नहीं जाना था ना इनके साथ। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मुझे अकेला छोड़ दिया। माहीन, चलो हम लोग भी निकलते हैं, अब देर हो रही है, थोड़ी देर में ये जगह भी बंद हो जाएगी। हमारा इंतजार कर रहे हैं? हाँ, हमारा इंतजार कर रहे हैं। यार अभी से कहाँ जाना है? अभी ठहरो, अभी टाइम ही क्या हुआ है। अभी एंजॉय करो। और वैसे भी तुम उसे लेके जाओ। जाओ ना, पहले उसको लेके जाओ जिसके साथ तुम डांस कर रहे थे। जाओ यहाँ से, जाओ ना उसके साथ। वो जो तुम्हारी प्यारी सी दोस्त है ना, पूरी रात तुम जिसके साथ डांस कर रहे थे, तुम्हारी दोस्त। वो चली गई, लेकिन कमाल है, इस हाल में भी तुम उसके बारे में सोच रही हो। कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। चलो उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। चलो चलो। नहीं जाना। अरे यार, उठो। छोड़ो ना। कहा ना तुमसे नहीं जाऊंगी। एक बात कहूँ तुमसे, हम मुर्गियां पकड़ें। आराम से। ये शादी की अंगूठी? नहीं, शादी की नहीं है। मुझसे क्यों छुपा रहे हो? सच बताओ मुझे। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। शादी की है, शादी की। तुम मेरे लिए लाए थे ना? चलो बैठो। आराम से बैठो। सर नीचे। टेक लगा लो। क्या चूज करने की बात कर रही हो? बस तुम मुझे ये बताओ कि तुमने चूज किया या नहीं। क्या करूं, तुम्हें समझाना मुश्किल है। माहीन, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं ना, इसका क्या मतलब है? वो चीजें जो थी, वो फूल था ना, अरे उसका नाम भूल गई मैं। डेजीज की बात कर रही हो? हाँ हाँ, पता है वो किसके लिए लिए थे? तुम्हारे लिए। मुझे पता है। अरे बेटा, क्या हुआ? खैरियत तो है? ये लड़कियां सब आउटिंग के लिए गई थी, इत्तेफाक से मुझे मिल गई। माहीन को ड्रॉप करने आ गया। ओह अच्छा अच्छा। माहीन अंदर चलो, संभल कर बेटा। संभाल आओ के। अंदर चलो। शाबाश, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लाओ ये मुझे दे दो। सॉरी, ये लीजिए, इसका है। चलो बेटा अंदर चलो। गुड नाइट बेटा। सब कुछ बताओगी मुझे? क्या है सच्चाई? नजीब ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन इस तरह मत देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ये सब? अम्मी भी सुनेंगी। क्या है सच? अम्मी को भी तो पता चले कितना बड़ा धोखा दिया है। मेरी बात सुनो, चीखने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी के सामने। अम्मी ठीक है,
क्या मतलब है ठीक है? बताने ही वाली थी, कसम खा रही हूँ बताने वाली थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था किस तरह बताऊं तुम्हें ये बात। कुछ बताओ कि भी क्या बात है, क्या बताने वाली थी? ठीक है फिर बताओ अम्मी को सच्चाई। क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने मेरे साथ ये किया? क्यों दिया धोखा? कौन है वो आदमी? तौबा करो नजीब, तुम धोखा नहीं दे सकती मैं। मेडिकल डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत लड़की, लंबे बाल, लंबी हाइट वाली, मेरी खूबसूरत आंखों वाली सीमी। इतनी सारी मुश्किलात झेलते हुए ये बिलाखिर मेरे पास वापस आ गई। कोई ना कोई मसलहत है। हसन, बाबा आपको थोड़ा सा और बोलना चाहिए, फिर यकीनन मामा खुशी से रो देंगी। मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी बेगम, मुझे हर खुशी देने वाली और इतनी प्यारी बेटी देने वाली दुनिया की सबसे अच्छी माँ, मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल करूंगी। बहुत अच्छी रिंग है। क्यों नहीं होगी, एक हसीना के लिए जो है। हसन, शादीशुदा होकर भी तुमने कितनी बातें कर दी। अगर तुम इसी तरह बोलते रहे तो मैं अपने होश ही खो बैठूंगी। और ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। तुम जरा इधर तो आना। इधर आओ मेरी शहजादी। मेरी मानो, ये हमारी पेंटिंग है। मेरी दाढ़ी बहुत लंबी बनाई है। एक बात बताओ, तुम्हारे बाल पिंक क्यों हैं? बहुत चालाक हो गई हो तुम। ये सच कह रही हो ना तुम? तुम्हारी शादी हो चुकी है? बिल्कुल, लेकिन तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? हाँ, वो पता नहीं, कभी जिक्र नहीं हुआ। कौन है, कैसा है, हमारी इतनी बातें हुई लेकिन तुमने आज तक नहीं बताया। और ना कभी शाहान ने जिक्र किया इस बात का। असल में इसको भी अभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। तो इसको भी अभी? शाहान यानी असल में इसको भी अभी अभी ही पता चला है इस बात का। इसको मौका ही नहीं मिला होगा तुम्हें ये बात बताने का। माहीन, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, बस अचानक पता चला तो इसलिए पूछ लिया। तुम्हारे पास कौन सी अंगूठी थी? शेफ, स्टॉक आ चुका है और मुइज भाई नहीं मिल रहे हैं। वो आदमी बाहर इंतजार कर रहा है। अगर आप साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा, मैं आ रहा हूं अभी। अब तुम बाकी बातें खुद ही बता दो। वो बात ऐसी है कि मैं ये रिंग हर वक्त अपने हाथों में नहीं पहनती हूँ। घर पर भूल गई थी। शाहान मुझे देने के लिए उस रात अपने साथ लेकर आया था और शायद उसी वक्त देख ली होगी तुमने। ओह शिट यार। और मुझे देखो यार, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मैंने जिद पकड़ ली थी कि शाहान झूठ बोल रहा है, मुझसे कुछ छुपा रहा है। यकीनन वो नाराज होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, असल में देखें तो मेरी गलती है, क्योंकि मेरी फैमिली को अभी तक पता नहीं है। मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया, और क्योंकि ये बात मैं अपने मुंह से कहती भी नहीं, इसलिए कभी बार बार मुश्किल सिचुएशन में फंस जाती हूँ। यार सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी हुई। मेरी दुआ है तुम लोग हमेशा साथ रहो। वैसे कहाँ हैं तुम्हारे हस्बैंड? श्रीलंका में। हाँ? अरे तो ये कैसी बात हुई कि तुम यहाँ और वो वहाँ? असल में वो जो है ना, बाद में आएंगे यहाँ। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। जब वो यहाँ आएंगे तो हम चारों मिल के घूमेंगे। आखिर हमारे बहनोई हैं, खूब खातिर करेंगे उनकी। अच्छा ऐसा करते हैं, कॉफी ऑर्डर करते हैं, बाहर बैठ के खूब बातें करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं। तुम मुझसे बहुत नाराज होगे ना? नाराज नहीं, ऐसा क्यों? देखो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ जिस तरह तुम टेबल से उठ के गए थे।
यकीनन बुरा लगा है। नहीं, यकीन करो तुमसे तो ऐसा मैं कुछ जानती हूँ तुम बहुत स्वीट हो शहान। मुझे पता है मैं बच्चों जैसी हरकतें करती हूँ, लेकिन तुम हर बार मुझे माफ कर देते हो, है ना? लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कभी तुम पे शक नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए जेलस नहीं होंगी मैं। तुम्हारी का ये हर बात पे अंधा यकीन होगा। देखो माहिन, असल में प्लीज शहान, अब कह भी दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारी और रोजीना की दोस्ती के बीच में कभी नहीं आऊंगी। अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम दोनों बस अच्छे दोस्त और कुछ भी नहीं। उसकी शादी हो चुकी है और वो उससे मोहब्बत करती है। शहान तुम भी। मैं भी तो क्या, तुम भी मेरा यकीन करो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। मुझे कभी हर्ट नहीं किया तुमने। क्या तुम प्लीज मुझे बताओगी यहाँ क्या हो रहा है? तुम दोनों अच्छी सहेलियों की तरह एक दूसरे की दोस्त बन गई हो, इतनी प्राइवेटली गुफ्तगू हो रही है। मुझे एक एक करके सारी तफसीलात बताओगी? शहान को आने दो, वो तुम्हें बताएगा। कल कोर्ट की हियरिंग है, भूलना नहीं, तुम हमारी विटनेस हो। मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं जरूर आऊंगी। शिजा का हारता हुआ चेहरा देखने के लिए बेचैन हूँ मैं। रोजीना, तुम जब भी खुद को अकेला फील करो और किसी से बात करना चाहो तो मुझे कॉल कर सकती हो। हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, कल मिलते हैं कोर्ट में। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ जरूर मिलते हैं। इस सारी खुशी, जोश और इनफॉर्मेलिटी, इस सब के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा ही ना? है, एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि लॉजिकल है। शहान, मैंने बस वही किया जो मुझे मुनासिब लगा। रोजीना, तुमने वो किया है जो गलत था। जिस वक्त माहिन मुझसे बात कर रही थी, मेरा दिल चाह रहा था जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर चला जाऊं। वो अपने आप को गुनाहगार समझ रही है, उसने मुझसे माफी मांगी। ठीक है, लेकिन तुम दोनों का रिलेशन तो खराब नहीं हुआ ना? क्या तुम लोग इस बारे में मुझे बताने की तकलीफ करोगे? क्या हो रहा है? इसने माहिन को बता दिया ये शादीशुदा है। क्या मतलब? क्या? नहीं। ओ रोजीना, तुम्हारा मतलब कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? यार अब कोई टेंशन नहीं है, रोजीना पहले से शादीशुदा है। यार ये कैसे हो सकता है? मोटी गर्दन वाली ने तो आज तक बताया ही नहीं कि वो शादीशुदा है। क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे ख्याल में तो उसकी गर्दन बिल्कुल हंस जैसी है। इस लड़की ने अपने लिए सिस्टर बना ली है फौरन। हाँ बिल्कुल यार, तुम लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन सच बताऊं, मुझे तो बहुत सुकून मिला है। अब मैं उस लड़की को बिल्कुल दूसरी नजरों से देख रही हूँ। ये बात फोन पर नहीं होगी, हमें ये बात कॉफी पीते हुए डिस्कस करनी है। जी हाँ। हाँ बिल्कुल यार। अच्छा सुनो, मैं अभी रेस्टोरेंट से निकली हूँ, घर जा रही हूँ। अम्मी वहाँ पहले से हैं, तुम लोग वहाँ पहुँचो। ओके बाय। ठीक है, सी यू, बाय बाय। बाय बाय। देखना सीमी, अब रोजीना का मामला हल हो गया तो मुझे लगता है कि माहिन की और मेरी शादी साथ होगी। बिल्कुल हाँ हाँ इंशाल्लाह। अच्छा चलो, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी हाँ, चलो। चलो। बस चाबी न भूल जाना पिछली दफा की। हाँ हाँ ठीक है। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें हमें बिल्कुल भी मत रोकना। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैला आंटी के गुस्से से बचाए। हाँ, इस बात पर आमीन जरूर कहूँगी। हुआ क्या है, क्या किया है अम्मी ने? शैला आंटी तुम्हारे और शहान के बारे में हमसे पूछ रही थी। बिल्कुल, और हमें जो भी कुछ मालूम था हमने एक एक करके सब कुछ बता दिया। हाँ माही। क्या मतलब क्या क्या बताया है तुम लोगों ने अम्मी को? जल्दी बताओ मुझे। वही बताया जो सच है। हमने कहा कि हम माहिन के पुराने दोस्त हैं, लेकिन हमने आज तक माहिन को इतना खुश नहीं देखा। जब भी माहिन शहान से मिलती है तो उसके चेहरे की खुशी देखने वाली होती है। जितनी इंपॉर्टेंस वो शहान को देती है, इतनी इंपॉर्टेंस तो देते हुए मैंने किसी और को देखा भी नहीं है आज तक। और मैंने भी कहा कि आप अपनी बेटी की सूरत तो देखिए, कितनी खुश है वो। हाँ, और इस बात से साफ जाहिर है कि ये एक मोहब्बत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि इंसान मोहब्बत में ही चेंज होता है, और इसीलिए माहिन खुलकर नहीं बता रही है। जी हाँ यार। तो बाबा ने क्या कहा फिर?
बाबा ने देखा तुमने बाहर? इसका दिमाग चल गया है। माहिन तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? उफ, मैं बस तुम लोगों के साथ मजाक कर रही थी। जानती हूँ तुम लोग ऐसा नहीं कर सकती। ओह अच्छा, चलो बाहर चलना चाहिए यार, एक पहले कि मिनट। शैला आंटी यहाँ पर आ जाएं। लेकिन यार अभी इसे रोजीना की शादी वाली बात भी तो सुननी है। अरे यार छोड़ो ना, बाद में बात कर लेते हैं ना। माहिन ऐसा करो ना कि जल्दी जल्दी बता दो हमें यार। अरे रुको, इससे पहले कि तुम कुछ सुनाओ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मुझे बहुत खुशी हुई। बल्कि मेरे ख्याल से तुम्हें पीर बाबा के पास जाके सदका देना हाँ सही चाहिए। कहा। हाँ ठीक कह रही हो बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलो अब तुम जल्दी करो, जल्दी जल्दी हमें सारी जल्दी बातें से बताओ, बता हम दो सुन हमें। रहे तुम्हें। हाँ ठीक है, तो कल जब हम बाहर से निकले तो मैंने उसके हाथ में एक शादी की रिंग देखी। केस नंबर 304, शहान, यलमाज और शीजा अंदर आ जाएं। बेहतर होगा बासित आ जाए। अगर वो नहीं आया तो केस हार जाएंगे हम। ये बेटा, कभी भी अल्लाह से नाउमीद मत होना, सब ठीक हो जाएगा। बासित के आने ना आने से इस केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीत हमारी ही होगी। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ बासित आएगा जरूर। हम उन्हें ये केस हरा कर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कोशिश करना थोड़ा वक्त जाया करने की। हो सकता है इतनी देर में बासित आ जाए यहाँ। ये कैसे करूँ मैं? कोई भी कहानी सुना दीजिएगा इन्हें। कटहरे में आइए, आपका इंतजार हो रहा है। जी ठीक है। केस में जिस वाकये का जिक्र है, यानी जब खाने में जहर मिलाया गया, उस वक्त आप वहीं थीं? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू से कहानी सुनाती हूँ। सुनाएं। हर चीज शुरू ही मेरी शादी से। इनविटेशन लेटर्स कहाँ जाएंगे, खाना कैसा होगा, केक क्या होगा, इनफैक्ट सोफों के कवर्स क्या होंगे, ये तक मैंने खुद डिसाइड किया था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? मेरी शादी होते होते कैंसिल हो गई। मुझे निकाह के वक्त छोड़ दिया। वक्त जाया करने की कोशिश कर रही है, रोकिए इसे। शीजा मैडम, गवाही देते वक्त मैं इसको नहीं रोक सकता। थोड़ी देर बाद जज साहब इसको खुद ही रोक देंगे, बस आप देखती जाएं। मैं बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं बस ये जानने की कोशिश में लग गई और इस तरह मैं रेस्टोरेंट पहुंची। देखें, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ लें कि झूठ से नफरत है मुझे। मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इंसान को परख लेती हूँ। एनीवेज, वो सब होने के बाद मैंने फिलिया में काम करना शुरू कर दिया। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। अरे वो तुम्हारे बेटे की मदद कर रही और तुम उसे ऐसा कह रही हो। खवातीन प्लीज आपस में बात मत कीजिए, वरना कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। माफ कीजिएगा जज साहब, ये कोर्ट के आदाब नहीं जानती। मैं समझा देती हूँ इसे। अब नहीं बोलना तुम, समझी? कसम से तुम किस तरह की बातें कर रही हो यहाँ पर बैठकर भी? हाँ जी आप बताइए कि आपने उस दिन वहाँ क्या देखा? मैं उस दिन रेस्टोरेंट में ही थी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने पॉइजन खाने में डालते हुए अपनी आंखों से देखा। क्या मतलब? आप ये क्यों नहीं बता सकती कि आपने उस दिन क्या देखा? लगता है कि नहीं आएगा। लेकिन शिजा ने ये काम जिससे करवाया था, उसने खुद आके मेरे सामने एतराफ किया। यानी बासित वही ना? जी हाँ। ठीक है, तो फिर उस गवाह को यहाँ लाइए। जज साहब वो नहीं आ सकते, लेकिन उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जज साहब, वो वॉइस रिकॉर्डिंग दरअसल झूठ पर मबनी है। मेरी मौकला को ब्लैकमेल करने के लिए बनाई गई है। इसलिए मौजूद अदालत से मेरी गुजारिश है कि जज साहब, मेरे गवाह बासित कोर्ट में आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इस गवाह को पूरा मौका दिया जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। कहीं धोखा ना दे दे दोबारा। इतना लेट क्यों आए हो तुम? आ तो गया ना। जो सूट मैंने दिया था वो क्यों नहीं पहना? बहुत फिट था, इसलिए मैंने अपने मरहूम बाबा का सूट पहन लिया। मिस्टर बासित, आप कटहरे में आइए। मिस माहिन, आप बैठ सकती हैं। तुमसे पहले गवाह ने बताया कि पॉइजनिंग केमिकल तुम्हें मिस शीजा की तरफ से मिला था और तुम इस बात को कबूल कर चुके हो।
क्या कहते हो इस बारे में? क्या ये सच है? शीजा मैडम, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन मैं मजीद आपका साथ नहीं दे सकता। जज साहब, माइन साहिबा ने जो कुछ कहा वो सब सच है, और जो मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग पेश की गई वो भी हकीकत है। मैंने जो कुछ भी किया वो सब शीजा मैडम के कहने पे किया था। जज साहब नहीं जज साहब, ये शख्स बिल्कुल झूठ बोल रहा है। बस करें, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब झूठ बिल्कुल नहीं कहूंगा, चाहे मुझे पूरी जिंदगी किराए के मकान में ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। शहान ने इसको पैसे देकर खरीद लिया, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है जज साहब। तुम इस वक्त कोर्ट में हो, बैठ जाओ अपनी जगह पर। आप मेरी बात का यकीन करें प्लीज। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, मेरी तमाम गलतियों के बाद भी शेफ ने बड़ा भाई बन के मेरा साथ दिया है। अब अगर कुछ कहा तो बाहर निकाल दिया जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। जज साहब, शीजा मैडम चाहती थी कि रेस्टोरेंट में जो कुछ हो रहा है वो मैं उन्हें बताऊं। ये ऑफर लेकर ये खुद मेरे पास आई थी। राइट इट। तमाम दलीलों और गवाहों के बयानात के बाद फैसला किया जाता है कि मिस शीजा की फीलिया रेस्टोरेंट से पार्टनरशिप खत्म कर दी जाए और बाकी पार्टनर्स की तरफ से उनको उनके शेयर्स की कीमत अदा की जाए, और साथ ही साथ जो नुकसान इंसानी सेहत को पहुंचाने की कोशिश की गई उसकी वजह से मिस शीजा और मिस्टर बासित के खिलाफ एक नया केस स्टार्ट किया जाए। मुबारक हो। टू 656 40। अरे बाद में मिलते। क्या फैसला हुआ? केस जीत गए मेरी जान। बहुत मुबारक हो आंटी आपको। हाँ जीत गए। मैंने कहा था ना, फैसला हमारे हक में होगा। मुबारक हो। मुबारक हो बेटा, बहुत शुक्रिया। शहान केस जीत गया। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो बेटा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। जज ने कहा है कि पेमेंट करनी होगी। कहाँ से करोगे तुम लोग? पैसों की तरफ से तुम परेशान मत हो, मैं अरेंज कर लूंगा। कैसे अरेंज करोगे? हाँ, लगता है माहीन के सामने हाथ फैलाओगे। शिजा, हमें पैसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, समझ गई ये बात? जरूरत पड़ी तो घर की इंस्टॉलमेंट से पैसे निकाल के तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी मैं। देखते हैं। हम किसी के मोहताज नहीं। अम्मी आप परेशान मत हो। हमें क्या जरूरत है? अल्लाह अल्लाह, हमें किसी के पैसों की जरूरत नहीं है, हम सब बंदोबस्त कर लेंगे। अम्मी, घर के पैसों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। केस तो जीत गए ना हम अम्मी, आगे भी अच्छा ही होगा। हेलो, कहाँ हो तुम इस वक्त? मिलना है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ, एक अहम बात डिस्कस करनी है तुमसे। मिलते हैं। देखते जाओ आप, खेल तो अभी शुरू हुआ है।